हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम एंड जय हिंद दोस्तों। एक बहुत ही ख़राब खबर आ रही है, बहुत ही बुरी खबर आ रही है और वो दिल्ली से है। दिल्ली के एक वेस्ट दिल्ली के एक जगह से कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो नकली कैंसर की दवाइयाँ बना रहे थे। कैंसर की नकली दवाइयाँ, और जिनकी कीमत 50,000 रुपये से के लाख रुपए तक, 1.5 लाख रुपए तक एक इंजेक्शन की कीमत थी। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको एक्चुअली कैसे बचना चाहिए और आप कैसे बच सकते हैं इन नकली दवाइयों के जाल से। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग इनका एक पूरा गैंग था जो कि वहाँ से हॉस्पिटल से खाली इंजेक्शन जो होते थे वो चुराता था। वहाँ से खाली इंजेक्शन, जो इंजेक्शन ऑलरेडी दे चुके हैं और जो वायल बच गई उसको निकालता था वो, और वो फिर वहाँ पे रिफिल की जाती थी और फिर उनको उसी गैंग के थ्रू बेचा जाता था। इन्होंने मेडिकल टूरिज्म भी एक खोला हुआ था जिसके थ्रू ये लोगों को बाहर से बुलाते थे, फंसाते थे और उनको। अब देखो, सबसे बड़ी दर्दनाक चीज़ ये है कि जिन लोगों को इंजेक्शन लगे होंगे उन लोगों के साथ क्या बीत रहा होगा। आप सोचिए, जिनको कैंसर है और जिन लोगों ने इन लोगों के थ्रू खरीदे होंगे उन लोगों के साथ क्या बीत रहा होगा, और उनकी जान उसमें है। पहली चीज़ तो कि इन लोगों को, मेरे हिसाब से तो ये मौत की सज़ा से कम सज़ा नहीं देनी चाहिए। सच बता रहा हूँ, क्योंकि इनकी वजह से कई लोग मौत के पास जा चुके होंगे और पता नहीं कितने लोग इस दुनिया से जा चुके होंगे इन नकली दवाइयों के चक्कर में। और एक तो इतनी महंगी दवाइयाँ, बात महंगी और सस्ती की नहीं है, बात पेशेंट की जान की है। मैं आज आपको सिर्फ इतना बताऊंगा। ये तो चलो एक क्रिमिनल केस हो गया, ये तो इस पे तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा कुछ और ज़्यादा, सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि आप कैसे बचें। पहली चीज़ कि हॉस्पिटल के मैं उन सब स्टाफ को बोलूँगा कि आपका भी ये दायित्व है, ये कर्तव्य है कि अगर खाली वायल है उसको नष्ट कर दिया जाए, उसको नष्ट कर दिया जाए, बिल्कुल। ठीक है। दूसरा, कंपनियों को, बनाने वालों को कुछ ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए वायल बनाते समय कि उसमें रिफिल हो ही ना पाए। कुछ इस तरह का उनको वो ये करना पड़ेगा, जो इतनी महंगी दवाई की रिफिल हो ना पाए, हो पाए तो उसमें कुछ जानकारियां दी जाएं कि नकली और असली की पहचान कैसे की जाए। मैं यहाँ पे नहीं बता सकता नकली असली की पहचान कैसे होगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप किसी भी अलग, किसी पर्सन के थ्रू, किसी आदमी के थ्रू ये दवाइयाँ खरीदने की कोशिश ना करें। जो स्पेसिफिक स्टोर्स हैं, जो बड़े स्टोर्स हैं, जहाँ पे आपको पता है कि ये एक जेन्युइन स्टोर है, आपका मेडिकल स्टोर, पुराना स्टोर है, और चाहे वो हॉस्पिटल का स्टोर हो या कैसा भी हो, सिर्फ वहीं से दवा खरीदें, ऑथराइज सेंटर से ही दवा खरीदें। इन लोगों के थ्रू की सस्ती मिल जाएगी, आपको 20% डिस्काउंट हो जाएगा, 30% डिस्काउंट हो जाएगा। इन चक्कर में आके आप इन गैंग के शिकार बन जाते हैं। और ये कोविड के दौरान भी देखा गया था, इन्होंने बहुत नकली दवाइयां सप्लाई करी थी और बहुत लोगों के साथ बेवकूफ़ बनाया था। तो मैं यही बोलूँगा कि अब लोग भगीरथ पैलेस चले जाते हैं, वहाँ से दवाइयाँ ले आएंगे जी, सस्ती मिल जाती हैं, सस्ती मिल जाती हैं। यार, आप सस्ते के चक्कर में कभी यार आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप असली ले रहे हो नकली ले रहे हो। प्रॉब्लम यही है यार, कैंसर का पेशेंट एक तो वैसे ही बेचारा इतना निराश हो चुका होता है, ऊपर से उसके साथ, मतलब इन लोगों के लिए किसी की जान की कीमत नहीं है। आप कभी सोचिए कैंसर के पेशेंट की फैमिली के साथ क्या बीत रहा होता है। उसका मनोबल वैसे ही टूट चुका होता है, उसके पास पैसे की भी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद अगर उसको ये पता चलता है कि किसी तरीके से उसने पैसों का इंतजाम करके जो दवा ली थी वो नकली थी, आप सोचिए कि वो तो जीता जाता मर जाएगा बेचारा। अब ये तो पता नहीं, अब इन लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि जिन लोगों को इंजेक्शन दिए गए और कौन थे वो, क्या उनको दोबारा इंजेक्शन दिए जाएंगे, पता नहीं। ये सब बहुत ही एक टेढ़ा काम हो चुका है। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि इन लोगों को जरूर फांसी से कम की सज़ा नहीं होनी चाहिए, मौत की सज़ा से कम नहीं होनी चाहिए, और सबको, जो पूरा का पूरा जो गैंग है सबको, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है। और आज अगर किसी को सज़ा होती है तो कल दूसरे के लिए एक उदाहरण बनेगा कि वो भी करने से डरेगा। नकली दवाइयों का पहले भी अभी आया था कि नकली दवाइयाँ पकड़ी गई हैं, यहाँ बनाई जा रही हैं। पर देखो, पता सबको होता है, लेकिन दिक्कत यही होता है कि इतने अपराध के बीच में कई बार कानून भी शामिल होते हैं, कानून के लोग भी शामिल होते हैं। और ये, चलिए, मैं तो इस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन कुल मिला के मैं यही बोलूँगा कि आप किसी इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू ना लेके दवाइयाँ कि ये सस्ती मिल जाएंगी, वैसे मिल जाएंगी, वैसे मिल जाएंगी, ऐसा मत करें। ठीक है। और मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर सकता हूं, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के जो मैं हेल्प भी करना चाहूं तो नहीं कर सकता हूं। किस पे ट्रस्ट करें, किस पे ना करें, बात वही है सारी।
तो मैं इस विषय से दूर ही रहूँगा कि मैं हेल्प करने के चक्कर में कहीं मैं ना बर्बाद हो जाऊँ और कल को कोई एलिगेशन ना लग जाए। तो मेरे पास हालांकि कुछ लोग हैं जो ऑथेंटिक लोग हैं जिनके पास जो थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है अच्छा खासा, लेकिन फिर भी यही बोलूँगा कि ये नकली दवाइयों का जो कारोबार चल रहा है इसमें बहुत सख्त सज़ा होनी चाहिए और मौत से कम सज़ा इन लोगों को नहीं होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।